बासी हवा का झोंका है मन्नत मुराद। लेकिन बेटा इतना शदीद सिंगल है कि वो ख्वाब में लड़की देख रहा है। जब वो नौकरी करने जा रहा है तो लिफ्ट में किसी लड़की की कान की वाली भी गिर जाए तो वो उठा के उसे जेब में रख लेता है। डायरेक्टर साहब को शायद पता नहीं है कि एटीएम की रसीदें 2 साल तक नहीं टिकती। जिस घर में रिश्ता लेकर आया है मुराद साहब, लड़की के कमरे में घुस जाते हैं और उसके बाद बाहर घर वाले कट मर रहे हो, वो अंदर कप केक खा रहे हो, बातें कर रहे हो। तो भाई हमें गरीब ही बना दो, हमें गरीब बन के रहना मंजूर है। भाई जब हम किसी ड्रामे का रिव्यू देते हैं तो हमारे पे तनकीद होती है कि आप ड्रामा का मजाक बहुत उड़ाती हैं, आप क्यों इतनी बदतमीजी करती है, इतनी मेहनत से ड्रामे बनते हैं, इतना सोच के स्टोरी लिखी जाती है, इतनी मेहनत से डायरेक्शन होती है, इतनी सोच के हम हीरो हीरोइन को हायर करते हैं, हम टॉप क्लास हीरो हीरोइन को हायर करते हैं। आप आती हैं 2 मिनट के अंदर उसको सारे बखी उधेड़ के चले जाती हैं, ये खराब है वो खराब है ये भाई हम कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ क्या डायरेक्टर्स ने एक लाइन नहीं पकड़ ली है कि हमारी 80-90% आवाम बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है और उसको एक खास मटेरियल के अंदर ड्रामे पेश करने हैं। आप बता दीजिए कि जितने ड्रामे आ रहे हैं उसमें से हार्डली 5-6%, 10%, 20% ड्रामे ऐसे हैं कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचे गए हैं, फिल्माए गए हैं, वरना ज्यादातर के अंदर मॉडल्स को हीरोइन बना दिया गया है, टिकटॉकर्स को हीरोइन बना दिया गया है, टिकटॉकर्स को हीरो बना दिया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आज ये अनाउंस करूं कि आज हमारा एक कंपटीशन अगेन हमारे पास लाइन अप है, जो हम ड्रामे का नाम लेंगे जिसका नाम है मन्नत मुराद। और हम इस पूरे एपिसोड के अंदर कितनी दफा मन्नत मुराद कहेंगे ये आपने गिनना है। आसान सा सवाल है, दिमाग पे जोर देने की जरूरत नहीं है, बस काउंटिंग शुरू कीजिए और जाके हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आंसर दे दीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो आपको वहीं पर मिलेगी। तो हमारे डायरेक्टर्स ने एक चीज सोच ली है और उन्होंने बल्कि ताड़ ली है कि हमारी जो ये आवाम है ना, हद से ज्यादा तरसी हुई आवाम है, बहुत सी चीजों के लिए तरस गई है, ना बिजली ना गैस ना पानी, ओनली परेशानी। तो इनको वो चीजें दिखाओ कि जिसके लिए वो तरसते हैं, यानी कि अच्छी सी नौकरी, साफ सुथरे सुथरे घर, बहुत बड़े बड़े घर, ड्रीम वेडिंग, अच्छी लड़की। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आवाम जो है वो मुंह खोल के पहले सियासतदानों के ड्रामे देखती है, अरबों खरबों के, उसके बाद ये टीवी के ड्रामे देखती है, और ऐसे ही बेशुमार ड्रीम वेडिंग के ड्रामों के अंदर बासी हवा का झोंका है मन्नत मुराद। ताजा हवा के झोंके आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ये बासी हवा का झोंका है क्योंकि ये भी वही स्टोरी लाइन फॉलो कर रहा है जो कि सारे ड्रामे कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसा है, प्रोड्यूसर अंधा पैसा लगाने को तैयार है, बड़ी बड़ी लोकेशन दे देते हैं। गरीब का घर भी इतना बड़ा दिखाया जाता है कि यकीन नहीं आता कि बाहर बैठे हुए लोग जो अमेरिका कनाडा में हमारे पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक के लोग हमें देखते होंगे तो कहते होंगे पाकिस्तान अगर गरीब है, ये गरीब है, तो भाई हमें गरीब ही बना दो, हमें गरीब बन के रहना मंजूर है। हमारे इस ड्रामे के अंदर बहुत सारी नई चीजें हैं, मिसाल के तौर पर बदतमीजियां बहुत सारी नई नई है, भंडपने बहुत सारे नए नए हैं। हर एक डायरेक्टर दूसरे से कोशिश करता है कि नए नए तरह के भंड इंट्रोड्यूस कराए। हालांकि बाहर के मुल्कों में और दूसरी तरह के अच्छे डायरेक्टर्स के साथ ही होता है, बहुत ज्यादा स्टोरी जो बहुत अच्छी लिखने वाले होते हैं वो ये लोग सोच के करते हैं कि भाई हम नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करें। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम नए से नई बेखुदगी इंट्रोड्यूस करें, well done, और उसको हम मजाक का नाम दें, उसे मजाहियापन का नाम दें, और लोगों का टेस्ट गिराते 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 इस बात तक लेकर चले आए कि हम जो है बहुत दफा ऐसा भी हुआ है कि हम अपने सियासतदानों की बड़ी बड़ी गलतियों को, जिन पे उनको मार पीट के भगा देना चाहिए था, उनके ऊपर हम हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें हंसाया जाता है। अब मिसाल के तौर पर ये ड्रामा है मन्नत मुराद, इसके अंदर नाम से आपको, जैसे आप खाना पकाते हैं ना, अम्मी से पूछते हैं खाने में क्या पकाया, अम्मी कहती है पुलाव बिरयानी, आपको नाम से पता चल जाता है कि बिरयानी है या पुलाव है जो कि बिरयानी के फ्लेवर के। इसी तरह मन्नत मुराद भी आपको नाम से पता चल जाता है कि मन्नत नाम की लड़की है, मुराद नाम का लड़का है, दोनों नाम मिला दिए मन्नत मुराद हो गई। पहला सीन इतना, कभी खुशी कभी गम अगर आपने फिल्म देखी हो तो उसके अंदर जिस तरह का शावा शावा वाला गाना है, जो सेट है ना, वो सेट एज इट इज जो है वो कॉपी कर लिया गया है उस पहले सीन के अंदर। अच्छा, पहला सीन इतना कैची है कि हमारे गरीब से घर में बैठी हुई गरीब सी सीधी सादी सी चंदन बीबी को भी जो है ना वो इतना कैची लगेगा कि एक लड़का इतना खूबसूरत सा है, शेरवानी में खड़ा हुआ है, फूल ही फूल लगे है, खूबसूरत सा घर है, और यहाँ पे कभी भी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान शावा शावा करते हुए आ जाएंगे बीच में, और उसके बाद गाना शुरू हो जाएगा। फिर उस यानी जो हजारों लाखों लड़के देख रहे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत सी दुल्हन आ गई है, ज्वेलरी पहनी हुई है। अच्छा, वो ये ख्वाब होता है, ठीक है ना, लड़के का ख्वाब होता है ये, और ख्वाब जब उनका टूटता है पहले ही सीन के अंदर, तो वो जिस घर में आँख खुलती है वो गरीब दिखाए गए। लेकिन अगर ये गरीब है तो हम क्या हैं, हम तो फिर
बिलो पॉवर्टी लाइन ही हो गए, मतलब फिर हमारा तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना अफसानों में। वही वाली बात कि हमें दिखाया जाता है बड़े बड़े घर हो, पौधे हो, जो अब इतना पानी कहाँ से लाएं भाई कि पौधों को देने के लिए, घर धोने के लिए इतनी सारी तुमने सीढ़ियां पीछे दिखा दी जहाँ से अम्मा गिरी, वो सीढ़ियां इतनी साफ सुथरी हैं कि भूल जाओ पानी अगर आ रहा हो लाइन के अंदर। फिर वो अम्मा, असल में स्टोरी ये है कि मुराद साहब जो है वो इकलौते भाई हैं, 4 बहनों के, 2 बहनों की शादी हो चुकी है, एक जो बहनोई है वो हडाराम है और वो जुआरी भी है, वो जुआ लगाते रहते हैं, पैसे खर्च करते रहते हैं और उनकी बेगम बेचारी बहुत परेशान है। दूसरे जो बहनोई है वो बहुत सेल्फ मेड है और वो उनकी ससुराल से बनती नहीं है। 2 बहनें घर पर हैं, मुराद साहब इकलौते भाई हैं, बहनों के बोझ तले दबे हुए हैं। अम्मा जो है हद से ज्यादा शक्की हैं और होना क्या था वही हुआ है जिसका डर था। लड़की ने फोन उठाया है, घर से झूठ बोल के जाता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ और वो लड़कियों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। बेटे की शादी किसी सूरत भी ऐसी जगह नहीं करना चाहती कि जहाँ पे बेटा उनका हाथ से निकल जाए। खैर ये तो खैर इसमें अम्मा का कसूर नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे की सारी खवातीन ऐसी सोचती हैं। बड़े बड़े शाही महलों में इसी वजह से मसले हो जाते हैं कि खवातीन जो है वो अपने बेटे के साथ शराकत बर्दाश्त नहीं करती और बहू को निकाल बाहर करती है। तो यहाँ पे वो बहू लेकर ही नहीं आ रही, लेकिन बेटा इतना शदीद सिंगल है कि वो ख्वाब में लड़की देख रहा है। जब वो नौकरी करने जा रहा है तो लिफ्ट में किसी लड़की की कान की वाली भी गिर जाए तो वो उठा के उसे जेब में रख लेता है और लेके उसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। भाई तू क्यों घूम रहा है? अपनी अम्मा को देख, अपनी औकात देख, अपनी हरकतें देख, तू कर क्या रहा है? जूते खाने वाली हरकतें कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तू, तेरी अम्मा तेरी शादी नहीं कराना चाहती, वो नहीं चाहती कि तेरी शादी हो। अब अम्मा को देख के वो डिसाइड नहीं कर पा रहा उसकी। अच्छा अम्मा जो है बड़ी बेटी की जिंदगी खराब कर चुकी है, ओवर एज कर चुकी है उसको एक शादी से इनकार करके। आप यहाँ रिश्ता करने के लिए आई हैं या सौदा करने के लिए आई हैं? क्या आपका क्या ख्याल है कि ये आपकी उम्र रसीदा बहन ही रह गई है मेरे नौजवान बेटे के लिए? वो बड़ी बेटी अलग डिप्रेशन का शिकार है, छोटी वाली अलग बदतमीज है और लड़का अपने ही ख्यालों में है। असल में तो इस कहानी का जो विलन है वो अम्मा है, लेकिन कहानी इतनी कंफ्यूजिंग है कि कभी अम्मा जुगते मारने लगती हैं, कभी अम्मा पंजाबी में लतीफे सुनाने लगती है, कभी अम्मा रिवायती अम्मा बन जाती है। असल में वो वैम्प हैं, वो बच्चों की शादियां नहीं दे रही, शक्की हर तरह से हैं। बच्चे के कभी घर कमरे में घुस रही है, कभी परफ्यूम सूंघ रही है, कभी जेब से रसीदें निकाली। अच्छा ये बात मेरी समझ में नहीं आई, डायरेक्टर साहब को शायद पता नहीं है कि एटीएम की रसीदें 2 साल तक नहीं टिकती। एक सीन में वो कह रही हैं कि 2 साल तक जो है ना मैं तेरी रसीदें संभाल के रखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि तूने कब कहाँ कितने पैसे खर्च किए। भाई एटीएम की रसीदें 15 मिनट बाद पढ़ने लायक भी नहीं होती। किसी बैंक में चले जाओ, रखे रखे सिर्फ कागज रह जाता है, सारी इंक उसकी उड़ जाती है, ऐसी 3rd क्लास इंक होती है। तो बहरहाल इस तरह की चीजें हैं। फिर वो लड़का बाली गिर जाए तो अम्मा से किस तरह छुपा रहा है और अम्मा उसको कमरे की कुंडी तक नहीं लगाने दे रही है कि नहीं तुम बस बच्चों को अपने सामने रखना, खुसूसन बेटे को उन्होंने काबू में रखना है ताकि फ्यूचर जो उनकी डॉटर इन लॉ आएगी, बहू आएगी, उसके ऊपर वो अपना रोब जमा सके। अब वो लड़की कौन है? वो लड़की है इकरा अजीज। इकरा अजीज जो है वो इकलौती बहन है और वो नौकरी करना चाहती हैं और वो बहुत स्वीट हार्टेड है। अच्छा अजीब सी चीज ये दिखाई है कि इकरा अजीज को जिस फर्म के अंदर नौकरी की ऑफर की जाती है वहां पे वो रिक्रूटमेंट जो पर्सन होता है यानी जो बंदा हायरिंग कर रहा होता है उसकी हरेसमेंट को वो पकड़ लेती है, क्योंकि वो उनकी तस्वीर देख के रात को 11 बजे उन्हें फोन कर लेते और अगले दिन जाके उसके साथ जितनी भी उनकी चैट वैट होती है ना जाके बॉस को सुनाई थी। अब अचानक से वो कंपनी शर्लॉक होम्स की लोकल FIA बन जाती है और वो कहती है हमें आपकी जासूसी की सारी सलाहियत बहुत अच्छी लगी और हम आपको हायर कर रहे हैं। मतलब आप गई थी किसी और नौकरी पे, वहां पे आपने कंपनी के एक एम्प्लॉय की जासूसी करके उसको निकलवा दिया, बॉस को आप फिर भी पसंद आ गई और उन्होंने आपको रख लिया। मुझे तो ये बॉस भी कुछ सही नहीं लग रहा है, इसकी नीयत पे वो मुझे फतूर लग रहा है। खैर ये फतूर का कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन ऐसे बॉस पे बहरहाल भरोसा नहीं किया जा सकता कि जो एक एम्प्लॉय को निकाल के फौरन उसी लड़की को हायर कर ले जिसने उस एम्प्लॉय को निकलवाया था। कहानी में ये कुछ थोड़ा सा झोल है। उसके बाद वो वहां से निकलती हैं, भाई उनके कहते हैं भाई नौकरी क्यों कर रही हो ये वो, और भाई जो है इतनी बड़ी गाड़ी उनको तोहफे में दे देते हैं कि अब घरों में पड्डे होने ही होने, क्योंकि बहनों ने अपने भाइयों से कहना है हम भी नौकरी पे जा रहे हैं और हमें भी इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए और हमें उससे पहले ऐसी भाभी चाहिए जो पीछे खड़ो के हंसती रहे और ये बिल्कुल ना कहे कि तुमने अपनी बहन को 50 लाख की गाड़ी क्यों दी। बहुत ज्यादा ऐसा दिखा दिया पाकिस्तान को कि जिसके अंदर 50-50 लाख की गाड़ी जो लोग खरीद सकते हैं उनकी बच्चियां भी नौकरी करने के लिए जा रही हैं और वो कह रही है कि नहीं मैं अब शॉपिंग से और डिनर से अपनी दोस्तों के तंग आ चुकी हूँ और मुझे अपने फ्यूचर बनाना है। भाई तुम्हें क्या फ्यूचर बनाना है, इतना तो तुम्हारा बनाओ और कितना बनाओगी। सिचुएशन ऐसे क्रिएट की गई कि सीन एपिसोड नंबर 3 के अंदर यानी मन्नत का रिश्ता मुराद को दिखाया जाता है कि ये लड़की है। अच्छा अब आप ये देखिए कि फिल्मी सिचुएशंस जो हम पिछले
75 सालों से देखते चले आ रहे हैं कि वो लड़की इत्तेफाक से जो पसंद थी, जो ड्रीम गर्ल थी, वही जो है उसका रिश्ता लेकर आ गए। रिश्ते कराने वाली ऐसी अंग्रेजन बनी हुई है। अब इस ड्रामे के अंदर उनके बाल गोल्डन करके ऐसा मेकअप करके उनको बिठाए कि एक सेकंड को मैं समझी उनकी कोई जुड़वा बहन है। और क्या उनका अच्छा थोड़ा मेकअप थोड़ा ज्यादा कर दिया, बाल गोल्डन कर दिए, कोई मसला नहीं है। तो वो बाल गोल्डन करना तो हमारे यहाँ खैर हाइड्रोजन बॉम्ब बन के सबका घूमना हमारे यहाँ सबका बड़ा शौक है खवातीन को। तो खैर वो इस तरह से उनको बिठा दिया और वो रिश्ता लेकर आई। इत्तेफाक से वो वही लड़की थी। अच्छा वो जो तस्वीर दिखाई गई वो ऐसी फिल्टर मारी हुई तस्वीर थी कि उसको देख के तो कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि ये लड़की खूबसूरत भी है कि नहीं। बर्न क्या दिखाएगा कि जब वो तीसरे एपिसोड में जब वो रिश्ता लेके जाते हैं और उन्हें पता चलता इतना, यानी एक तरफ तो आप जो हीरोइन है उसका घर इतना सोफिस्टिकेटेड और समझदार और पैसे वाला दिखा रहे हैं, उसके बाद वो लड़की एक अच्छी कंपनी में अच्छे जॉब कर रही है, इतना बड़ा वो घूंघट लेके आती है और उसकी ना भाभी उसको कुछ कहती है ना उसके भाई उसको कुछ कहते हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई, ये क्या चल रहा है, इतना बड़ा घूंघट भाई, कहाँ हो तुम, राजस्थान में रहती हो। उसके बाद वो जूस गिरा के भाग जाती है। मतलब ये है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट लड़कियों को दिए जाते भाई कि तुम ये बड़ी शरारती है, बड़े नॉटी है। नॉटी नहीं है भैया, ये बदतमीजी है। जिस घर में रिश्ता लेकर आया है मुराद साहब, लड़की के कमरे में घुस जाते हैं और वहां पे लड़की को वो देखते हैं, उन्हें पसंद आ जाती है, कहते हैं ये तो वही लड़की है जो मेरी ड्रीम गर्ल थी। और उसके बाद वो वहां पे बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं और फिर वो कमरा लॉक कर लेते हैं और फिर उसके बाद घर वाले बाहर आपस में लड़ते मरते रहते हैं, गन निकल आती है, क्या क्या बकवासें हो जाती है। ये क्या डायरेक्टर साहब के घर में कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा उन्होंने कहीं जिंदगी में देखा है तो मेरा ख्याल है अपने ही घर में देखा होगा। हमने तो जिंदगी में आज तक रिश्ते में ऐसा नहीं देखा कि लड़का उठ के जाए और सीधा लड़की कमरे में घुस जाए और उसके बाद बाहर घर वाले कट मर रहे हो, वो अंदर कप केक खा रहे हो, बातें कर रहे हो। ये कहाँ के तरीके दिखाए जाते हैं हमारे ड्रामों में। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमारी जो क्रिएटिव टीम्स है ना ड्रामों की, वो इतनी क्रिएटिव हो गई हैं कि उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा कि चीजों को लंबा कैसे किया जाए और ड्रामे बनाए किस तरह से जाए। तो बस एक ड्रीम वेडिंग के गिर्द घूमती हुई और दो खानदानों के, एक पढ़ा लिखा और एक इनकी अम्मी जो पंजाबी में 10 बातें सुनाती हैं, एक शिस्ता उर्दू और एक पंजाबी फैमिली का आपस में टकराव है, जिसके अंदर मन्नत मुराद की लव स्टोरी चल रही है। और मन्नत मुराद की लव स्टोरी के अंदर जो आवाम है उसको शशके भी दिखाए जा रहे हैं। ओवर एक्टिंग, ओवर थिंकिंग, ओवरली एग्जैजरेटेड, हर मानों में ओवर किस्म का ड्रामा है, जो कि अगर आपको हमारी राय पसंद नहीं है तो फिर आप देखते रहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप भी दिन भर अपने मशगलों में कुछ ज्यादा मसरूफ रहते हैं, जिसकी वजह से आपको मन्नत मुराद बहुत अच्छा लगता है। लेकिन असल में ये है एंड में क्या होना है आपको पता है, हमें पता है, इन मन्नत मुराद की शादी हो जानी है। तो मन्नत मुराद की शादी तक आप लोग लगे रहिए, लगे रहो मुन्ना भाई। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा आज का रिव्यू? आप लोगों ने यकीनन गिन लिया होगा कि मन्नत मुराद अभी तक मैंने कितनी दफा कहा, पूरे रिव्यू के अंदर काउंट कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर रिप्लाई कीजिए। जो भी विनर होगा वही अगले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं हम इसका लकी ड्रॉ करेंगे और आपको इसका इनाम यकीनन आप देख चुके हैं क्या है, तो इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, तो फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।